is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful souls. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट कॉन्शियसनेस ऑफ इलोन मस्क। उसके नाम में जो भाई लेटर है इलोन 4 मस्क 4। आज हम लोग इलोन मस्क के कॉन्शियसनेस पे भाई थोड़ा ध्यान देंगे, उसके चेतना को समझेंगे। क्योंकि भाई देखो, हम जहाँ जी रहे हैं, हम जिस मदर अर्थ में वाइब्रेट कर रहे हैं और जिसको भी देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, हम और आप कनेक्टेड हैं। ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। सो इलोन मस्क को भाई हम लोग सब देखते ही हैं, वेल्दिएस्ट पर्सन अलाइव हम लोग देख रहे हैं। और आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके कॉन्शियसनेस पे वीडियो बनाऊं। जो मैंने सीखा, कैसे सीखा कभी तो मिला नहीं वैसे ही गूगल से, यूट्यूब में कंटेंट देख के उसके कॉन्शियसनेस को समझा। तो हम लोग साथ मिल के भाई उसके कॉन्शियसनेस को समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा भाई हम लोगों को यस सफल होने में, एक लॉन्ग रन में। मतलब सारी पर्सपेक्टिव से इलोन मस्क का कॉन्शियसनेस हम लोगों को हेल्प करने वाला है। सो आज 28 जून है, 28/6 हमारे हिसाब से, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 6/28। उसमें मंथ पहले आता है और मेरे हिसाब से भी मंथ पहले आना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले डेट लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो इलोन मस्क भाई 28 जून 1971 को पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में कहीं। ये मैंने गूगल से देखा। और वो जो अभी हैं, वो जो अभी शख्सियत बन के हैं, वो भाई एक बिजनेस मैग्नेट है। ये तो जान ही रहे हैं भाई, कारोबारी दिग्गज हैं वो भाई, बहुत ही बड़े दिग्गज हैं। और स्पेस एक्स भाई, उसकी जो मदर अर्थ से बाहर मंगल इधर उधर जाने की जो भी है चीज़ें, जो स्पेस एक्स है, उसके वो सीईओ हैं, फाउंडर हैं स्पेस एक्स के। और फिर टेस्ला कंपनी जो है भाई, टेस्ला मोटर्स या टेस्ला में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके भी वो भाई चेयरमैन हैं, उसके भी सीईओ हैं। और हाल फिलहाल में वो भाई ट्विटर के ओनर बने हैं, ट्विटर के चेयरमैन बने हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। ये सब मैंने गूगल से देखी। ये भी आप गूगल में सर्च मारोगे इलोन मस्क, आपको दिख जाएगा। तो उसका कॉन्शियसनेस जो है भाई, उसी के कारोबार के अंदर ही छुपी हुई है। सबसे पहले तो स्पेस एक्स, वो मंगल भी जाने वाले हैं। उसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, शेख सब भाई उससे पूछ रहा था कि आप और अदर प्लैनेट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं तो पैदा हुआ हूँ धरती में, चाहता हूँ कि मंगल ग्रह में, मार्स पे मरूँ, और ये कितना खूबसूरत होगा कि हम धरती में पैदा होकर मार्स में मरें। ऐसे ही वो बोल रहे थे। और ये तो स्पेस एक्स की बातें हो गई। और हम लोग देखते भी हैं भाई, कोई मून पे गया, कोई मार्स पे भी गया। वैसे ही देखें जैसे कि आपने देखा है। लेकिन हमारा अवेयरनेस इतना है, हमारे अंदर वो
चेतना है कि हम समझ सकते हैं कि एक मैनिफेस्ट फॉर्म में ही गया। मतलब इंसान ही भाई चाँद पे गया, जो नील क्या नाम था, कोई स्पेस एक्स, कोई स्पेस में जाने वाली जहाज़ में ही वो गया होगा, मैनिफेस्ट फॉर्म में ही। तो इलोन मस्क का चेतना जो है भाई बहुत चीज़ फ्री करता है, जैसे कि एक एलियन का कॉन्सेप्ट है। एलियन का एक कॉन्सेप्ट है ना भाई, जैसे फ़िलहाल कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ आया कि कहीं पे एलियन का शिप गिरा था किसी के बैकयार्ड पे, फ़ोटो वोटो भी खींचा, कंफर्म नहीं हुआ लेकिन लगा कि एलियन आया। तो इलोन मस्क का जो कॉन्शियसनेस है ये एलियन के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा क्लियर कराता है हम लोगों से कि यस एलियन हो सकते हैं। एलियन मतलब कि जो इस मदर अर्थ से भाई बियॉन्ड बीइंग्स हैं, जो भी रेप्टिलियन हो, जिस भी प्रकार के बीइंग्स हो जो इस मदर अर्थ से बियॉन्ड है, किसी और प्लेनेट में हो सकता है रहते हुए हो और वो आ जाए, लेकिन उसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। और इलोन मस्क को आपने बोलते सुना होगा भाई कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट की है कि हम ही लोग तो एलियन हैं। इसको हम सभ्यताओं में, रिलीजन में पढ़ेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि हम ही लोग एलियन हैं। एलियन धरती में आके रहना सीखा कि धरती में कैसे रहना है, और इलोन मस्क का कॉन्शियसनेस वही सिखाता है। और उसे फिर एक क्वेश्चन किया गया था, भाई ये पावरफुल है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको यूट्यूब में मिल भी जाएगा गॉड के बारे में। यस, आप यूट्यूब में सर्च ही मारिएगा इलोन मस्क अबाउट गॉड। किसी ने पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। देखो कितना भाई होशियार है। और भाई इलोन मस्क है भाई, वो उसे होशियार होना भी चाहिए। उन्होंने बोला कि ये जो गॉड वर्ड है, ये जो गॉड वर्ड आया, ये यूनिवर्स का ही एक कोई एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ कोई डिज़ाइनर है, इस यूनिवर्स का कोई डिज़ाइनर है। इनडायरेक्टली भाई वो तो बोल ही दिया कि जो डिज़ाइनर है वही गॉड है, और गॉड है। यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन गॉड नहीं है, गॉड है तब यूनिवर्स है। यूनिवर्स का अनसीन रेल्म जो है, उस रेल्म से हर किसी को एक साथ भाई गॉड देख रहे हैं। इलोन मस्क को भी, आपको भी, मुझे भी एक साथ। और इसे आप भाई जब बाइनरी को समझोगे, 1-0 को समझोगे, सभ्यताओं में जाओगे, कल की अवतार मिलेंगे, हिंदी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा ब्यूटी लाने वाले, तब आप गॉड को समझोगे कि वो ऑल नोइंग, ऑल वॉचिंग है, राइट नाउ हर किसी को देख रहे हैं। तो भाई इलोन मस्क है, वो तो स्मार्ट बनेगा ही ना भाई, वो अपने अंदर उस चीज़ को छिपाएगा कि नहीं भाई, वो तो रिवील नहीं कर देगा। वो रिवील कर देगा भाई तो फिर हो गया, कहानी ख़त्म। इंसान खुद से कैसे सीखेगा? अब चलते हैं भाई, उन्होंने अपने कंपनी का नाम टेस्ला क्यों रखा? टेस्ला मोटर्स पे चलते हैं। यस, टेस्ला मोटर्स पे। गॉड इज़ रियल। और जो इलोन मस्क ने जो बोला कि हाँ गॉड यूनिवर्स का एक एक्सप्लेनेशन है और कोई डिज़ाइनर है, जो डिज़ाइनर है वही गॉड है, और वो रियल डिज़ाइनर है। इसने हमारे बॉडी की भाई डिज़ाइन की सोच के, देखो ये सेमल का पेड़ है बड़ा सा, इसका फल रूही होता है, इसे भी डिज़ाइन किया गया है, सोचा गया है। तो अब टेस्ला मोटर्स पे चलते हैं भाई। उन्होंने टेस्ला ही नाम क्यों रखा? निकोला टेस्ला से भाई टेस्ला मोटर्स नाम आया। वो निकोला टेस्ला को इतना प्रेज क्यों करते हैं भाई? निकोला टेस्ला के बारे में वो बोले भी हैं, लेकिन वो एक बात बोले हैं कि जो थॉमस एडिसन था वो ज़्यादा स्मार्ट था निकोला टेस्ला से। निकोला टेस्ला जो है वो बेवकूफ़ बन गए थे एक टाइम में। लेकिन एक भाई लाइन है ना, बहुत ही पावरफुल लाइन है मार्कस ऑरेलियस का, व्हाट वी डू इन लाइफ एकोज इन इटर्निटी। हम जो इस ज़िंदगी में करते हैं उसका गुंज अनंत काल तक रहता है। तो वही भाई, अभी आप देखोगे थॉमस एडिसन का नाम है भाई,
लेकिन वही आप थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा उस टाइम में जाओगे, तो थॉमस एडिसन के पास भाई डीसी था, डायरेक्ट करंट था। लेकिन निकोला टेस्ला भाई ऐसे जीनियस थे जिन्होंने एसी की भाई इजाद की, एसी को खोजा, अल्टरनेटिव करंट को खोजा। और अल्टरनेटिव करंट नहीं आता तो थॉमस एडिसन बल्ब नहीं जला पाते। एसी करंट नहीं आता तो आप मुझे इस वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए जहाँ से भी देख रहे हो नहीं देख पाते। आज सलमान खान के चेहरा कैसा होता है नहीं देख पाते, नरेंद्र मोदी को नहीं देख पाते, ना ही इलोन मस्क को देख पाते। तो इसीलिए भाई निकोला टेस्ला अंकल को इज्जत देने के लिए इलोन मस्क ने नाम रखा टेस्ला मोटर्स। और निकोला टेस्ला अंकल का एक कोड भी है कि अगर पहला तो ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, तो ये तो एक फ्री यूनिवर्स में हमें छोड़ा गया, लेकिन उसका एक फिर पावरफुल कोड आया कि अगर आपने नंबर 3, 6 एंड 9 के मैग्निफिकेंस को जान लिए तो आपको ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, इस कायनात की चाबी मिल जाएगी। तो वही 3 भाई, ज़िंदगी का वाइब्रेशन, तीसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल भी है, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन वाइब्रेट कहाँ में कर रहे हैं? समुद्र में भी आप अकेले जा सकते हो, लेकिन एक नाव तो चाहिए। और किसके हाथ? गॉड के हाथ। यस, देखो ये ट्रेन चल रही है भाई, ट्रेन देखो उधर बगल में जा रही है, ब्यूटीफुल सी, देखो पैरेलल उसका पटरी बना हुआ है ना भाई। ऑलमाइटी इज कॉन्शियस, वही ऑलमाइटी है भाई, वही परमात्मा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, जो कि अनसीन है, जो कि अनंत काल से हर चीज़ को एक साथ देख रहे हैं। सो निकोला टेस्ला अंकल वो देखे गए हैं, इसलिए उन्होंने इज्जत के लिए भाई उसका अपने जो भी कंपनी है टेस्ला मोटर्स रखा। ये मेरा ये मानना है, मैंने जो रियलाइज़ किया। अब चलते हैं भाई हाल फिलहाल में। यस, हाल फिलहाल में जो हम लोग मैट्रिक्स में ट्रैप थे, ना भाई, दुनिया में ट्रैप थे। और इलोन मस्क का जो बर्थडे है उसका कॉन्शियसनेस जो है भाई, वो मैट्रिक्स को ही स्केप करना सिखाता है। इधर भाई कुछ दिन पहले एंड्रू टेट एक बंदा था भाई, उसको जो जेल हुआ था, तो इलोन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था कि मैट्रिक्स उसको पकड़ लिया। मैट्रिक्स जो है एंड्रू टेट को धर लिया अच्छे से, क्योंकि भाई वो लॉर्ड तक पहुंच गया, वो एक्सेप्ट कर लिया खुदा को, परमात्मा को, अल्लाह सुब्हान व तआला को, लॉर्ड को, गॉड को, वो समझ गया गॉड कौन है। लेकिन यहाँ तो दुनिया में भाई कितनी सारी भाई कीड़े मकोड़े सिस्टम, जो ट्रैप सिस्टम है वैसे चल रही है। हम अचानक से वहाँ चले जाएंगे तो पकड़ा ही जाएगा। तो इलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि मैट्रिक्स उसको पकड़ लिया। तो इलोन मस्क है भाई, बहुत ही स्मार्ट बंदा है, तो पैसा भी भाई बहुत हुआ उसके पास, बहुत पैसा है। तो ट्विटर का एक खेल चल रहा था बहुत दिनों से। ट्विटर में जो है बहुत रंग बिरंग की जो परिंदे हैं भाई, जो चिड़िया सब है, जैसे भारत में चल रहा था ना ट्विटर में, बॉय कट गर्ल कट, बॉय कट गर्ल कट, बहुत दिनों से चल रहा था। जो वो गंदी मैली कुचैली चिड़िया सब जो है भाई ट्विटर में हग दिया करती थी, वो हगना ही हुआ, जो ट्वीट करना हुआ, कोई ट्वीट कर दिया इसके बारे में, कोई इस नेता के बारे में, कोई उस नेता के बारे में, कोई इस नेता के बारे में। तो इलोन मस्क क्या भाई, उसको खरीद लिया, वो चिड़िया घर को ही खरीद लिया, वो ट्विटर को ही खरीद लिया। वो खरीद के भाई जो मैट्रिक्स में जो लोग थे, जो खुद को पावरफुल समझ रहे थे, उसको औकात दिखाया कि तुम क्या भाई, मैट्रिक्स में तो तुम लोग फंसे हुए हो, क्या ट्विटर में ट्वीट कर रहे हो बे। और देखो इधर कितना सारा आया भाई, उसका मर्जी, जिसको चाहेगा भाई, मन नहीं करेगा हटा दो, ट्विटर से हटा देगा। वो ट्विटर को खरीद लिया। तो ये भाई गॉड्स प्लान है भाई, अल्टीमेटली ये परमात्मा's प्लान है, ये अल्लाह सुब्हान व तआला's प्लान है। वही हम जिस प्रिजन में फंसे हुए थे, जिस मैट्रिक्स में फंसे हुए थे, जिस माया जाल से अटैच थे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, क्या किसका है, एक ही तो हमारा धरती है। और इलोन मस्क का कॉन्शियसनेस भाई नंबर के हिसाब से है ना, जाओ भाई, उसके जो वो पैदा हुए 28 जून को, 28/6 को, आज ही के दिन। क्या इलोन मस्क भाई बिग ब्रो, आपने ये सोचा था कि आप 28 जून को ही साउथ अफ्रीका में पैदा हुए? आपको ऑलमाइटी गॉड नहीं पैदा किया ना, वहाँ सोच के ना कि आपको इलोन मस्क भी बनाएंगे, तो वही 28 नंबर को समझे आप।
भाई अरेबिक में भाई 28 लेटर्स होते हैं और 28 वैसे भी बहुत पावरफुल नंबर है भाई। हम कार्ड्स भी खेलते हैं भाई, 29 28 खेलते हैं ना भाई। 7 का पारा भी पढ़े, हर तरफ के मैनिफेस्टेशन को देखें। 7 चौके 28, 4 सत्ते 28। अबे ये तो पूरा देहाती वाला बोल रहा है यार। 4 × 7 इज इक्वल टू 28। 7 × 4 इज इक्वल टू 28। कि इलोन मस्क भाई क्यूब को फिगर आउट करना अभी हम लोगों को सिखा रहा है, यंग पीढ़ी को। यस, क्यूब को फिगर आउट करना। और वो क्यूब बहुत ही होली है, बहुत ही होली है। लेकिन हम जो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और हमें लग रहा है कि हम क्यूब में आएंगे तो हम, होता है ना, गलत करेंगे, आउटलो होगा। तो आप तो ऑलरेडी भाई प्रिजन में जी रहे हो। ये क्या दिल आउटलो है? ये हार्ट स्पेस में आना क्या आउटलो है? मेंटलिज्म में देखो ना भाई, ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। ये यूनिवर्स मेंटल ही है। तो हार्ट स्पेस है कि नहीं भाई एक धरती का? तो देखो इलोन मस्क को भाई इस प्लैनेट अर्थ में कौन नहीं जानता है भाई। मतलब अब जो इधर किसान है थोड़ी ना जानेगा उसको। बोले मैं भाई इलोन मस्क को जानते हो? बोले अरे कौन है रे? लेकिन हम लोग जानते हैं। तो वही दुनिया जानती है कि नहीं भाई इलोन मस्क को। और ये 6ठा मंथ है भाई, 6ठा मंथ, पावरफुल मंथ, द डिवाइन फेमिनिन का मंथ, वन मदर अर्थ का मंथ। वही वन मदर अर्थ में ही भाई ये क्यूब बनेगा ना भाई। आप हिंदी सभ्यता में जाओ, रामायण कहाँ बनेगा? वन मदर अर्थ में ही बनेगा ना भाई। काबा खाना कहाँ है भाई? वन मदर अर्थ में ही ना भाई। सो इलोन मस्क का कॉन्शियसनेस भाई प्रूफ करता है कि ये हमारा एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस, हर किसी का एग्जिस्टेंस भाई ऑलमाइटी का ही प्लान है। हम सब उसी के प्लान है भाई। और आपने शायद एक मूवी देखी होगी एक्समैन सीरीज़ की। तो ये जो मैंने बोला कि कॉन्शियसनेस, इलोन मस्क का कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस को समझने का मतलब है भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन। यस, कि उसके चेतना के पास जाना, एनालिसिस नहीं करना इलोन मस्क को। ये बायोग्राफी नहीं था भाई मैंने जो शेयर किया, ये इलोन मस्क का बायोग्राफी नहीं था, ये चेतना था। तो उसी में जो भाई एक्समैन में जो एक बंदा रहता है जो मेन, वो देखते हो ना भाई, जाता है एक मशीन में, कुर्सी में ऐसे बैठता है या सब आत्माओं से भाई जुड़ने लगता है। तो वही हुआ एस्ट्रल प्रोजेक्शन कि हम समझ सकते हैं। और अभी हम समझ रहे हैं कि हमें अब एक मदर अर्थ से ग्राउंड होना है और सब भाई को मिल के खेलना है, एक अपना यूनिटी बनाना है। और हम सब एक ही जगह में, एक ही ट्रैप में फंसे थे। वो था मैट्रिक्स, वो था मायाजाल, वो था दुनिया। तो दुनिया से भाई खुद को डिटैच करना है और सही जगह पे आना है भाई। और वहीं पे हर चीज़ें हैं भाई। हमें लगता है कि दुनिया में खजाना है, लेकिन असली खजाना भाई कहीं और ही है। असली खजाना कहीं और ही है, ये रियलाइज़ करना होगा आपको। सो इलोन मस्क भाई एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे कॉन्शियसनेस बन के हैं भाई, जो कि भाई एक होता है ना, उस बंदे में कोई ईगो नहीं है भाई। कभी मैं उसके इंटरव्यू को देखता हूँ, कभी कभी बाबा भी मारते हैं, उसमें कोई ईगो नहीं है भाई। वो जो बोलते हैं उसका जो, उसके बोलने का जो सॉफ्टनेस होता है भाई, वो रियलाइज़ करवाता है कि एक एजुकेटेड बंदा, एक एजुकेटेड इंसान कैसा होना चाहिए। वो सब की इज्जत करते हैं भाई, बड़ों की, छोटों की। मतलब बहुत इंटरव्यूज़ उसकी मैंने देखी है। वाह, थोड़ा सा भी ईगो नहीं झलकता है, लेकिन उसके अंदर बेवकूफ़ी भी नहीं है। जैसे बहुत सारे वेल्दी पर्सन है ना भाई, जो खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं, तो उसके अंदर वो बेवकूफ़ी भी नहीं है। और सिंपल है भाई उसका कॉन्शियसनेस कि इलोन मस्क को इलोन मस्क बनाने वाले भी भाई लॉर्ड है, ऑलमाइटी गॉड है। सो एक बात ये भी है अंततः कि वो आपसे बेहतर नहीं है। कोई किसी से बेहतर नहीं है भाई। गॉड के नज़र में सब इक्वल है। वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। और जो एलियन की बात कर रही थी, ठीक है, एलियन हो सकते हैं भाई, और प्लेनेट अर्थ में होंगे, और भी प्लेनेट अर्थ बोला, और प्लेनेट से हो सकता है होंगे भाई। क्रिएटर भाई हमें सोच के इंसान बना सकते हैं, तो एलियन भी बना सकते हैं। लेकिन इस धरती में हम भाई आए हैं, तो हम ज़रा खुद को एलियन नज़र से सोचेंगे, तब एलियन का कॉन्सेप्ट भाई क्लियर होगा। जैसे कि हम लोग अपनी सभ्यताओं में पढ़े हैं कि एलियन आता है
जानता है कि धरती में कैसे रहना है। बाकी जो आएगा भाई देखा जाएगा, जुड़ेंगे एलियन से, आएगा टोंग 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 टोंग। मैं भी तो एक एलियन ही हूँ। कहाँ से उड़ के कहाँ चला गया। वन लव, मैं पीस भी अपॉन यू। इट्स गॉड्स प्लान, इट्स गॉड्स प्लान। लेकिन अब ये मत बोलना अब गॉड कौन है। वही गॉड है जो डिज़ाइनर है, जो अनसीन है, जो ऑल नोइंग है, जो ऑल वॉचिंग है। यस। अर्थ एलियन। Perspective is everything.